मैं हूं आपका दोस्त अमित नक्षत्रा मास्टर से, और आज आपके सामने आया हूं शुभ समय, सही मुहूर्त क्या है धनतेरस का पूजन करने के लिए। उसके अलावा धन्वंतरी देव जो समुद्र मंथन से निकले थे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है, उसका निघंटु क्या है, यानी उसका गुण धर्म क्या है, कुबेर की स्थापना कहाँ पर करें और यमदीप कहाँ लगाएं और उनका महत्व क्या है, वो मैं आपको बताने का भरसक प्रयास करूंगा दोस्तों। आइए सबसे पहले शुभ मुहूर्त देख लेते हैं धनतेरस की पूजन के लिए दोस्तों। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि त्रयोदशी शुरू होगी 10 नवंबर को 12:35 दोपहर के 12:35 से 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक ये त्रयोदशी का समय है। 10 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी और पूजन का सही समय प्रदोष काल वो 5:47 PM से 7:43 PM तक रहेगा। ये नई दिल्ली का समय है। इसमें भी अति शुभ समय जो है वृषभ लगन का है, जो 5:40 से 7:35 PM तक है धन लाभ के लिए। अब धन लाभ के लिए ये क्यों है? क्योंकि वृषभ लगन एक स्थिर लगन है, एक अर्धी साइन है, एक फिक्स साइन है, यानी जो भी संचय आपके पास रहेगा, जो भी धन आपके पास रहेगा वो स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। वृषभ लगन आपके परिवार को बताता है, आपके धन को बताता है, आपके धन संचय को बताता है, आपके परिवार में खुशी को बताता है। तो दोस्तों इसी समय पर धन्वंतरी देव का पूजन करें, आपके लिए अति शुभ रहेगा। दोस्तों ये समय दिल्ली के लिए है और ये टाइम हर शहर के लिए अलग अलग रहेगा। अगर आप अपने शहर के लिए जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखें, मैं आपको 100% जवाब दूंगा कि शुभ समय क्या है। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान जब धन्वंतरी देव प्रकट हुए तो उनकी 4 भुजाएं थी। एक हाथ में अमृत कलश था, एक हाथ में शंख, तीसरे हाथ में लीच और चौथे हाथ में वेद, और कहीं कहीं सुदर्शन चक्र दिखाई देता है। तो दोस्तों धन्वंतरी देव जब प्रकट हुए तो ये माना जाता है कि वो आयुर्वेद के जनक थे, आयुर्वेद के पिता थे, यानी वो स्वास्थ्य के पिता हैं, स्वास्थ्य वर्धक हैं। और स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है, जो बाहर का धन है, जो माया वाला धन है, वो भी हम तभी अर्जित कर सकते हैं जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो आपको धन्वंतरी देव का निघंटु दिखाई दे रहा है वो एक हाथ में अमृत कलश है। अमृत कलश इस बात का सूचक है कि वो दीर्घायु प्रदान करता है, अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करता है। अच्छा स्वास्थ्य कैसे आएगा दोस्तों? वो व्यायाम से आएगा, एक्सरसाइज करने से आएगा, अच्छा भोजन ग्रहण करने से आएगा और अच्छी नींद लेने से आएगा, यानी बैलेंस ऑफ लाइफस्टाइल वो होना ज़रूरी है। दोस्तों एक हाथ में शंख है, शंख सत्व को बताता है, शंख अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ बढ़ने को बताता है, शंख प्योरिटी को बताता है, यानी हमारी अज्ञानता से ज्ञान के सफ़र को शंख बता रहा है दोस्तों। तीसरा आप सुदर्शन चक्र देखेंगे, सुदर्शन चक्र हमारे डिवाइन विजन को बताता है, मोशन को बताता है, इटर्नल टाइम सनातन समय को बताता है, यानी समय हमेशा चलता रहेगा, एक चक्र में चलता रहेगा। लीच बताता है कि जो धन्वंतरी देव हैं वो जहाँ पर भी शरीर में इशू है वहाँ से लीच से खून खींचने वाला काम, यानी सर्जिकल काम करने को बताता है। तो दोस्तों धन्वंतरी देव एक डॉक्टर हैं, फर्स्ट डॉक्टर हैं हमारे, जो हमारे स्वास्थ्य को बताता है। लेकिन हमने क्या किया, धन्वंतरी देव के इस निघंटु से अमृत कलश के उस बर्तन को ले लिया और उसी को खरीदने का प्रयास हम करते हैं कि स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, जो भी जिसकी यथाशक्ति है उससे जोड़ दिया है। तो दोस्तों चीज़ें खरीदने में कोई अशुभता नहीं है, शुभता हमारे स्वास्थ्य को लेकर है। ये आयुर्वेद के देव हैं जो हमें, जो हमारे 3 जो दोष हैं वात पित्त कफ, उनके बैलेंस को बताता है। वो एक्सरसाइज करने से आएगा, अच्छे भोजन करने से आएगा, प्राणायाम करने से आएगा। और जो 3 गुण हैं, जो रजस तमस और सत्व जो गुण हैं, उनको बैलेंस करने से आएगा। वो कैसे बैलेंस होगा? वो ध्यान करने से बैलेंस होगा। तो दोस्तों आप इस दिन ये प्रण लें
कि मुझे अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है। स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए जो मुझको कदम उठाने हैं वो मैं उठाऊंगा। धन्वंतरी देव जो बाहरी धन है उसके इनडायरेक्ट सूचक हैं, वो डायरेक्ट नहीं है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी तो धन उपार्जन जो है वो भी अच्छा होगा और उसका भोग भी अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। तो आप धन्वंतरी देव की फ़ोटो नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। कंपास में देख के नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी देव की फ़ोटो लगा के उनका पूजन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अच्छे कामना के लिए। आपकी कुछ दवाइयाँ हैं घर की जो आप रेगुलरली खा रहे हैं तो वहाँ पर रखेंगे धन्वंतरी देव के पास में, तो आपको उसमें आराम मिलेगा, आपको प्रेरणा मिलेगी अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए। दवाइयों से ऊपर उठकर आपको जो कदम उठाने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, वो आपके अंदर इंस्पिरेशन आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो उसके अलावा इस दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है दोस्तों। कुबेर धन के निघंटू बताते हैं, धन का गुण बताते हैं। कुबेर जी को हमें नॉर्थ डायरेक्शन में स्थापित करना चाहिए। इस दिन स्थापित करके अपनी मंगल कामना करें, अपनी प्रार्थना करें और आपके सामने अच्छे अच्छे अवसर आएंगे, क्योंकि जो धन है वो अवसर के बाद ही आपके पास आएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उसके बाद ही आप धन प्राप्ति कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप यमदीप जो है वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा से राइट साइड में यम का स्थान होता है, वहाँ पर बाहर अपने घर के बाहर दीप लगाएं और ये प्रार्थना करें कि आपके परिवार में अकाल मृत्यु ना हो किसी की। ये इसी बात का सूचक है, ये अकाल मृत्यु ना हो। कुबेर इस बात का सूचक है कि हमें अच्छे अवसर मिलें। अच्छे अवसर जब मिलेंगे तो हमारे जीवन में जो गृहस्थ जीवन में जो हमें धन चाहिए उसकी आपूर्ति हो पाए अच्छे से। और धन्वंतरी देव हमारे स्वास्थ्य धन के सूचक हैं दोस्तों। इस दिन आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मंगल कामना है इस बात के लिए। आजकल झाड़ू भी काफ़ी खरीद रहे हैं लोग कि ये भी धन का सूचक है। दोस्तों झाड़ू किस बात का प्रतीक है? झाड़ू सफाई का प्रतीक है, हाइजीन फैक्टर है वो। जब सफाई अच्छी रहेगी, घर में सफाई अच्छी रहेगी, किचन में सफाई अच्छी रहेगी, भोजन में सफाई अच्छी रहेगी, तो हमारे विचारों में सफाई अच्छी रहेगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हम अच्छे से धन प्राप्त कर पाएंगे जीवन यापन के लिए दोस्तों। ये इस बात का प्रतीक है। सिर्फ झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी आ जाएगी, ये इस बात का बिल्कुल भी प्रतीक नहीं है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा समझ पाया हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस बात पर विचार करेंगे, समझेंगे और इस सटल चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि फिजिकल जो चीज़ दिखाई दे रही है उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है। तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा, तभी आप इस चीज़ को ढंग से समझकर अपने जीवन में अच्छा शुभ टाइम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।